लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, सिर्फ 2-3 जगह जो है थोड़े लड़ाकू टाइप के लोग लगे, क्योंकि 2-3 बार लोगों ने बोला वीडियो मत बनाओ। तो या तो आपको वीडियो से चाहिए तो उसमें करना क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो काम करता है ये। लेकिन भाई कहाँ ले आया तू? बात करते करते रास्ता ही भूल गए। लोग महीनों भर टूरिस्ट यहाँ पे रहते हैं, टाइम पास करते हैं। ये देखिए, ये है बोगनविलिया। कितना सुंदर लग रहा है ये तो है मेडिटेरेनियन सी में है हम लोग, बट इज़राइल में वहाँ पे डेड सी है, तो वहाँ भी लोग जाते हैं। अभी तो वहाँ दंगा फसाद चल रहा है। एनी लक? मिल गई चाबी छूट गई थी बीच पे ही। हम लोगों तो बीच रास्ते में छोड़ के चली गई वो, तो इंटरनेट भी है नहीं, बड़ा मुश्किल कर दिया उसने। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल डॉक्टर निशान ब्लॉग्स पर, जहाँ हर सफ़र है एक नई कहानी। तो कैसे हैं आप लोग? तो पिछले दोनों वीडियोस में आपने देखा कि हम लोग एथेंस पहुंच गए थे और एथेंस एक्सप्लोर किया पिछले दोनों वीडियोस में। और आज जो है हम लोग वापस एयरपोर्ट आ गए हैं और एयरपोर्ट पे अभी टर्मिनल पे जाएंगे और जा रहे हैं एक और नई कंट्री, जो आपको टाइटल से या थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो अभी अब एयरपोर्ट पे हैं, चेक इन करते हैं और बाकी फिर आपसे और बात करता हूँ ये एथेंस के बारे में। तो एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंच गए हैं अभी। ये येलो वाली जो होती है, ये यहाँ पर ऊबर या टैक्सी रहती है और ये एयरपोर्ट का एरिया है अभी तो फ्लाइट एक्चुअली चेक इन भी करना है। चेक इन करने के बाद फिर अंदर जाएंगे। अभी बज रहे हैं 4। हमारी फ़्लाइट है एक्चुअली रात के 11:30 बजे की, तो हम लोग जल्दी आ गए क्योंकि एथेंस का सब कुछ हो गया था एक्सप्लोर, और यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। थोड़ा काम वगैरह भी है, वो भी कर लेंगे थोड़ा। तो एयरपोर्ट एरिया में एंटर करते हैं, उसके बाद फिर चेक इन करते हैं। कि ये देखिए, ये एयरपोर्ट एरिया है। यहाँ पर कर लिया है हम लोगों ने, ऑनलाइन ही चेक इन था, सीट वगैरह मिल गई है, वो कर लिया है। और अब जो है यहाँ से इमिग्रेशन होगा, क्योंकि साइप्रस जो है ईयू में नहीं आता है, ईयू के बाहर है, बट ईयू वीज़ा से आप साइप्रस जा सकते हैं। तो अभी पासपोर्ट कंट्रोल भी होगा और उसके बाद फिर सिक्योरिटी भी होगा। तो यहाँ है पासपोर्ट कंट्रोल, इस तरफ चलते हैं। पासपोर्ट कंट्रोल और सिक्योरिटी के बाद फिर उस तरफ आपको मिलता हूँ और फिर बाकी सब कुछ डिटेल्स वगैरह सब आपको उस तरफ बताता हूँ। तो अभी तक सिक्योरिटी वगैरह हुई नहीं है, अभी तो गेट पे जा ही रहे हैं। एक दूसरे गेट पे गए थे, उधर से बोला विज़ एयर की हम लोगों की फ़्लाइट है, तो विज़ एयर से यहाँ से जाएंगे हम लोग साइप्रस का कैपिटल है एक्चुअली पाफोस, बट हम लोग जा रहे हैं लरनाका, एक सिटी है, वो बड़ी सिटी है। देखिए, ये ग्रीस में जो है एथेंस में ये है एक्रोपोलिस। तो हम लोगों ने क्या किया था कि पहले दिन हम लोग एक्रोपोलिस और पैंथियन देखे थे। पैंथियन टेम्पल होता है, वो वीडियोस में आपने देखा होगा। और दूसरे दिन हम लोग फिर ओलंपिक स्टेडियम गए थे और बाकी और दूसरे वीडियो में आपने देखा होगा। और अभी हम लोग सिटी से आए हैं यहाँ पर एयरपोर्ट पे एक्चुअली आने में 45 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि सिटी के काफ़ी ज़्यादा बाहर है। और उस दिन हम लोग आए थे तो हम लोगों ने 3 डे पास ले लिया था, तो वो एक्चुअली अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि एयरपोर्ट से जाना और एयरपोर्ट से फिर वापस आना, प्लस हम लोगों ने जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया एथेंस में, सारा कुछ इंक्लूडेड था। तो अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव है अगर आप अप टू 3 डेज़ के लिए एथेंस आते हैं तो वो अच्छा रहेगा। और उसके बाद फिर 2 दिन, और आज हम लोग का तीसरा दिन है। तो आज हम लोग शाम में अभी रात को 11:30 बजे की फ़्लाइट है, लेकिन अभी एयरपोर्ट आ चुके हैं और सामने है गेट्स। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। आपको एक एथेंस का एक रनडाउन, एक समरी दे देता हूँ। तो है तो अच्छी जगह, काफ़ी अच्छी जगह है और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। पुरानी जगह है, बहुत सारी पुरानी रूइंस है मोस्टली यहाँ पे देखने के लिए। तो एक्रोपोलिस हो गया, पैंथियन हो गया, बहुत सारे म्यूज़ियम वगैरह हैं। और वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे हिस्टोरिक साइट्स हैं मोस्टली। लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, सिर्फ 2-3 जगह जो है थोड़े लड़ाकू टाइप के लोग लगे, क्योंकि 2-3 बार लोगों ने बोला वीडियो मत बनाओ। एक मेट्रो पे भी आज सुबह की बात है, मेट्रो पे वीडियो बना रहे थे तो ड्राइवर एक्चुअली उतर के आ गया, फिर बोल रहा था वीडियो मत बनाओ। तो वो है, लेकिन उसके हिसाब से मौसम, लेकिन हाँ मौसम जो है गर्म रहता है यहाँ पर। अक्टूबर या नवंबर और दिसंबर में आना चाहिए। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है तो गर्मी हो जाती है, तो दोपहर में घूम नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ सुबह और शाम में थोड़ी ठंड रहती है, तो उस समय अच्छे से घूम सकते हैं। बाकी खाना वगैरह वैसे ही टर्किश जैसा, कबाब वगैरह, ऑलिव्स यहाँ बहुत मिलते हैं।
ऑलिव्स, हर जगह ऑलिव्स ऑलिव्स ऑलिव्स। ये है यहाँ पर ड्यूटी फ्री एरिया है इनका। इनफैक्ट ग्रीस में जो है, अगर आप 50 यूरो से ऊपर की शॉपिंग करेंगे तो एक शॉप का मतलब सब जगह ही होगा, वहाँ पर आपको 10% रिफ़ंड मिलता है। वैट जो है वो 10%। वैट एक्चुअली वहाँ पर हर चीज़, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग अमाउंट ऑफ वैट है। किसी पे 24% है, फूड आइटम्स पे शायद 13% है, तो कुछ आपको वैट रिफ़ंड हो जाएगा। तो अब ढूंढते हैं यहाँ पे लाउंज और चलते हैं वहाँ पे, आराम करते हैं। 6-7 घंटे अभी बैठने हैं एयरपोर्ट पर। What time do you close? Close at 10. At 10 o'clock. Is there any other lounge? There is one 24 hours? No, not on this side. Okay, that's fine. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. तो लाउंज में ही बैठे हुए हैं अभी। थोड़ी देर में 2 घंटे के करीब में फ़्लाइट है यहाँ से। तो 2 घंटे में हम लोग एथेंस, ग्रीस छोड़ के जाएंगे नई कंट्री एथेंस, द लैंड ऑफ सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, जिनको हम लोग अरस्तु बोलते हैं, प्लेटो, तो ये सारे फिलोसफर्स थे। तो नई कंट्री हम लोग जाएंगे, तो वो आपको पता ही है। तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ हम फ़्लाइट्स कैसे बुक करते हैं। तो 1-2 ट्रिक है, काफ़ी सारे लोगों आप लोगों को हो सकता है पता ही होगा, बट थोड़े 1-2 ट्रिक्स हैं। एक तो है कि मिड ऑफ द वीक में बुक करना चाहिए, जो नॉन बिज़ी पीरियड होता है, जैसे वेडनेसडे, थर्सडे, वो ज़्यादा अच्छा है। वीकेंड पे बुक करेंगे तो बिज़ी रहे। और दूसरा जो मैं यूज़ करता हूँ वो है या तो गूगल फ्लाइट्स या नहीं तो स्काई स्कैनर। तो ये दोनों जनरली इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए। अगर विद इन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में आप देखेंगे तो क्योंकि ट्रैवल एजेंट्स के पास बहुत सारी टिकट्स होती हैं, तो वो उस पर आ जाती हैं, तो कुछ डील्स वगैरह चलती रहती हैं। तो हमेशा उस पर कंपेयर करके देखिए, क्योंकि बहुत बार जो है ऐसे डील्स मिल जाएंगे गूगल फ्लाइट की या स्काई स्कैनर पे, और वो कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी डील्स रहती हैं। तो वो एक देख लेने से अच्छा डील मिल सकता है। तो वो मैं सोचा कि आपसे शेयर करूं। और तीसरी चीज़, एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे जो कि आज तक यूज़ किया है मैंने, काफ़ी सारी फ़्लाइट्स तो ले ली है। जैसे मान लीजिए सीट्स आपको जो है, आपने चेक इन किया तो आपको मिली बीच वाली सीट। तो या तो आपको विंडो सीट चाहिए, आयल सीट कंफर्टेबल होता है, लेकिन बीच वाली सीट मिल गई। तो उसमें करना क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो काम करता है ये, लेकिन अगर फ़्लाइट पूरी फुल है तो मुश्किल होगी। तो क्या है कि इसमें आप बोर्डिंग जो है ना बिल्कुल एंड पे कीजिए, लास्ट में बिल्कुल। तो अगर बिल्कुल लास्ट में बोर्डिंग करते हैं और बोर्डिंग कंप्लीट है वो, उसके बाद देखिए कौन सी विंडो या आयल सीट खाली है और उस पर जाके बैठ जाइए। कोई कुछ नहीं पूछेगा, ना कोई कुछ पूछेगा, ना आपकी टिकट को चेक करेगा, और उस पर जाके आप सीधे बैठ गए। तो आज तक तो थैंकफुली टच वुड, आज तक कभी किसी ने मुझे बोला नहीं है कि सीट दिखाइए या यहाँ से उठ के नहीं यहाँ जाइए। तो ये एक अच्छा ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फ़्लाइट अगर फुल है तब तो कोई बात नहीं, और फ्लाइट में अगर सीट्स खाली हैं बहुत सारी, बहुत बार ऐसा रहता है कि फ़्लाइट्स जो है पूरी फुल नहीं रहती, तो उसमें विंडो या आयल सीट लेने का ये एक अच्छा तरीका है। तो ये ट्राई कीजिए। अगर ट्राई करने का अगर आपको सक्सेस मिलता है तो बताइए मुझे कमेंट्स करके इसमें। और बाकी अभी अराउंड 3 घंटे हैं, अभी करीब 3 घंटे बाद यहाँ से फ़्लाइट है। रात को सुबह 1 बजे वहाँ पहुँचेंगे। तो वहाँ पहुँच के फिर आपको फ़्लाइट में भी आपसे बात होगी, तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। फाइनली टाइम हो गया है अब निकलने का। रात के बज रहे हैं 10:30। गेट अनाउंस हो गया, आगे पासपोर्ट कंट्रोल रहेगा और उसके बाद फिर चलते हैं फ़्लाइट लेने के लिए। तो टाइम हो गया निकलने का यहाँ से। गुड नाइट। You're welcome. Good night. Have a nice flight. थैंक यू। यही विज़ एयर वाली यही फ़्लाइट है हम लोगों की। 1 घंटा फ़्लाइट ड्यूरेशन है। तो यहाँ से ईस्ट मतलब मेडिटेरेनियन सी में ही है, तो टर्की से थोड़ा साउथ, और 1 घंटे का रास्ता है और पहुँच जाएंगे। यही है अभी एथेंस का एयरपोर्ट।
एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये विज़ एयर की अपनी फ्लाइट। पहुंच गए हैं साइप्रस लरनाका। रात के बज रहे हैं अभी 1:45। सुबह से 7 बजे से जगे हुए हैं, 1:45 बज रहे हैं। इमिग्रेशन होता है, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। तो यही है लरनाका एयरपोर्ट साइप्रस का। तो अभी अब चलेंगे यहाँ से होटल। रात के 1:45 बज रहे हैं और यहाँ से फिर अब देखते हैं बाहर क्या है। ऊबर शायद यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे टैक्सी से ही चलना पड़ेगा। चलते हैं बाहर और फिर देखते हैं यहाँ कैसे जा सकते हैं आप लोग। तो वेलकम टू साइप्रस। रात के 2 बजे वेलकम टू साइप्रस। ना बोल्ट चल रही है यहाँ, ना ऊबर चल रही है। ये सारी टैक्सीज यहाँ से मिलेंगी। तो अभी चलते हैं, पीछे बोला है लाइन में जाइए और वहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी। तो टैक्सी वाले से अभी बात करते हैं और फिर चलते हैं जल्दी से घर पे। Toscana 56th Street, City Which Court 4. Here's an apartment. Is there no Uber or Bolt here? Bolt, sir. Bolt works? Bolt, yes. On the app, I couldn't see anything. Do you work for Bolt or your own taxi? Only private, sir. Only taxi, private yes. taxi. Okay. You know, you're driving. This is opposite to Europe driving. Yes. Yes. Why is it like this? I don't know, sir. Okay. You know, we are from India, Yes. and in India also we drive like this. Left. Yeah, on left. So all the British colonies before, like Australia, New Zealand, all drive like this. Even like Malaysia, that is also former British colony, that also drives on the left. It's wrong for us, yes. Yeah, for us it's right, for everybody else it's wrong. ढूंढो आप फिर कहाँ है, अब ढूंढो। तो उस खाने 66 पे छोड़ दिया हम लोगों को। ये सब अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, इसी में किसी में एक है। हम लोगों को तो बीच रास्ते में छोड़ के चली गई वो, लेकिन थैंकफुली गूगल मैप पे वो स्पॉट डाला हुआ था। इंटरनेट भी है नहीं, तो गूगल मैप्स तो यहीं पे दिखा रहा है। होपफुली यहीं पर होगा, देखते हैं कहाँ पर है। बड़ा मुश्किल कर दिया उसने। ये तो सिटी, हाँ ये सिटी विच कोर्ट 3 है और ये, हाँ ये रहा, यही एग्जैक्टली। हाँ चलिए, थैंकफुली गूगल मैप्स पे डाला हुआ था लोकेशन, तो उसके हिसाब से थोड़ा आइडिया लग गया। नहीं तो अभी घूमते रह जाते, उसके बाद पता चलता या फिर किन्हीं और लोगों से पूछना पड़ता। चलते हैं ऊपर अब फ्लैट में। अब चल के हम लोग सोते हैं, आराम करते हैं। यहाँ पर की होगा, यहाँ पर की बॉक्स होगा। ये रहा, इधर है की बॉक्स। 106 है ना अपना, इसका कोड। हाँ ये तो रहा 106 6। ओके, कि यहाँ रहा। स्क्रम्बल कर दो कोड को। ओके, चाबी मिल गई है यहाँ से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग रात में तो पहुँच गए थे, वो आपने देखा। रात में आराम वगैरह करके सुबह कॉफ़ी वगैरह पिए थे। फिर थोड़ा ऐसे ही बीच पे जाके, बीच पे तो नहीं है एक्चुअली, प्रोमेनाड है, तो उस पर थोड़ा वॉक वगैरह कर रहे थे। और उसके बाद अभी हम लोगों ने देखा कि बीच का माहौल काफ़ी अच्छा है। बीच मतलब सी बीच का। तो वहीं हम लोग टावल वगैरह लेके, शॉर्ट्स वगैरह पहन के जाते हैं, देखते हैं कैसा सीन रहता है। थोड़ा सी में जाएंगे और गर्मी दोपहर में रहती है, अच्छा है मौसम अभी तो आपको बताता हूँ साइप्रस के बारे में थोड़ा आपको। तो अभी हम लोग हैं लरनाका में, जो कि साइप्रस की एक बड़ी सिटी है। बट साइप्रस का कैपिटल है पैफोस। पैफोस इज़ द कैपिटल ऑफ साइप्रस, लेकिन हम लोग हैं लरनाका में। तो साइप्रस बेसिकली जो है एक मेडिटेरेनियन सी में एक कंट्री है। और आप देखेंगे अगर मैप, तो टर्की के नीचे और लेबनान, इज़राइल वगैरह के थोड़ा वेस्ट में ये पड़ता है।
साइप्रस जो नाम है, पुराने ज़माने में कॉपर यहाँ पर बहुत होता था, तो कॉपर से लेके उसका नाम बना है साइप्रस। उसी से इंस्पायर्ड नाम या उसी से रिलेशन में इसको बोलते हैं साइप्रस। तो अभी देखिए ये सिटी का माहौल है। अभी हम लोग चल रहे हैं थोड़ा, एक यहाँ पे जो रोड है सी के पास में, उसमें शॉप्स वगैरह में टावल वगैरह मिल जाएगा और चप्पल वगैरह मिल जाएंगे बीच के लिए, तो वो लेते हैं और फिर चलेंगे बीच पे। खाली पैर ही आ गया था मैं, क्योंकि जूते लेके बीच पे जाओ तो वहाँ पे फिर बालू और ये सब जूतों में जाके फिर दिक्कत हो जाती है। तो जाके अभी एक चप्पल ख़रीद लेंगे, वो हवाई चप्पल ही है, 5 यूरो का मिल जाएगा, तो वो ले लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बीच पे चलेंगे। तो साइप्रस बेसिकली जो है, जो आपको बताया, तो हिस्ट्री इसकी ऐसी है कि ग्रीस के पास है और टर्की के पास है, तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो सिकंदर थे, वो पहले ग्रीक शासन यहाँ पे था। उसके बाद क्या हुआ कि पर्शियंस, जो मॉडर्न डे ईरान है, तो पर्शियन लोग यहाँ पर थे। उसके बाद आया बाइजेंटीन एम्पायर, तो बाइजेंटीन लोग जो थे वो क्रिश्चियन थे, तो वो आया। इनफैक्ट टर्की में भी आप इस्तांबुल में देखेंगे तो जो हाजी सोफिया जो है वो भी एक बाइजेंटीन एम्पायर में वो चर्च था। तो बाइजेंटीन्स के बाद आया ऑटोमन एम्पायर, तो ऑटोमन एम्पायर में वो मुस्लिम थे। और ऑटोमन एम्पायर के बाद आया ब्रिटिश एम्पायर। तो 1870s में, आई थिंक 1870s में ब्रिटिश लोगों का कब्ज़ा हो गया यहाँ पर साइप्रस में, और 1960 में जाके साइप्रस इंडिपेंडेंट हुआ ब्रिटिश से। भाई कहाँ ले आया तू? बात करते करते रास्ता ही भूल गए। था तो बिल्कुल सिंपल सा रास्ता, ऐसे कट होके ऐसे ऐसे करके बीच पे, लेकिन एनीवे तो हाँ, तो जो आपको बता रहा था कि गाड़ियाँ जो हैं वो इंडिया के जैसे चलती हैं यहाँ पर। तो जो भी फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं, जैसे इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मलेशिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सारे में गाड़ियाँ अपने इंडिया जैसी चलती हैं, और बाकी जगह तो फिर उल्टी चलती है। चल इस तरफ चलते हैं, इस तरफ से होगा, इधर से कहीं नहीं है। ओके, तो जब ब्रिटिश यहाँ से गए तो उसके बाद क्या हुआ कि टर्किश और ग्रीक, जो साइप्रस के लोग होते हैं उनको बोलते हैं सिप्रियोट्स। तो उसके बाद क्या हुआ कि टर्किश साइप्रस और ग्रीक साइप्रस में फिर ये हुआ कि भाई थोड़ा तनातनी होने लगी। तो अभी भी देखेंगे तो एक है नॉर्थ या टर्किश साइप्रस, वो एक्चुअली सिर्फ टर्की रिकग्नाइज़ करता है, लेकिन बाकी और कोई कंट्री रिकग्नाइज़ नहीं करती है उसको। तो वो थोड़ा सा जो है ना, वो थोड़ा बॉर्डर का डिस्प्यूट थोड़ा चलता है उसमें। तो ये है बेसिकली थोड़ी साइप्रस के बारे में, और मैप आप देखेंगे तो थोड़ा और आइडिया लगेगा उसमें कि कैसा है। तो एक्चुअली आज का सुबह का क्या प्लान था हम लोगों का कि एक डाइविंग का प्लान था। तो यहाँ डाइविंग इंस्ट्रक्शन बिल्कुल बेसिक्स के लिए, बिगनर्स के लिए डाइविंग इंस्ट्रक्शन कोर्स है, लेकिन सुबह सुबह मैसेज आया कि दैट इज़ कैंसल्ड। और उसके बाद फिर हम लोग फिर ऐसे ही वॉक करके फिर आ रहे थे और टाइम पास कर रहे थे। फिर दिखा कि बीच पे ये एक्टिविटी कर सकते हैं, और शाम की एक और एक्टिविटी है, वो हम लोग वीडियो में आपको दिखाएंगे ही। तो अब चलते हैं शॉप में, वहाँ से चप्पल वगैरह लेते हैं और फिर बीच पे चलेंगे, और फिर मिलता हूँ आपसे वहाँ पर। ये देखिए, ये है लरनाका, सामने बिल्कुल सी है, और ये सारे अपार्टमेंट्स यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, सारे हॉलीडे अपार्टमेंट्स हैं। बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन, बहुत सारे आपको मिलेंगे यहाँ पर लोग, और महीनों भर यहाँ पर लोग, महीनों भर टूरिस्ट यहाँ पर रहते हैं, टाइम पास करते हैं। ये देखिए, ये है बोगनविलिया, कितना सुंदर लग रहा है ये फ्रेंच नाम है बोगनविलिया। तो फ्रेंच जब इंडिया में थे तो उस समय लेके आए थे ये अपना फ्रांस से बोगनविलिया, और उसके बाद फिर फैलता चला गया। तो इस क्लाइमेट में अच्छे से फैलता है ये। चलिए मिलता हूँ फिर आपसे बीच पे। ये देखिए, ये मेन प्रोमेनाड यहाँ का, और ऐसे रोड है पूरा। जैसे बॉम्बे में देखेंगे तो मरीन ड्राइव जो है वैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेच है, ये उससे छोटा ही है। मरीन ड्राइव तो काफ़ी बड़ा है, बट वैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेच है। सी फूड्स वगैरह खाने वगैरह में काफ़ी मिलेंगे यहाँ पर।
अभी सजेस्ट किया भाई साहब ने कि जब आ ही गए बिना चप्पल के, और दिक्कत नहीं है बिल्कुल, रोड वगैरह बिल्कुल एकदम क्लीन है, कोई ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही है, तो सही बात है, चप्पल लेने की ज़रूरत क्या है। हम लोग देख रहे थे 5 यूरो का मिल रहा है चप्पल, बिना चप्पल के चलते हैं। बीच आ ही गया है, बीच पे ही है। और यहाँ पर जो है ना, ये देखिए, ये पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा इसमें, हाँ ये देखिए एयरपोर्ट जो है बिल्कुल पास में ही है, और शाम में जहाँ जाएंगे वहाँ से बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है फ्लाइट लैंडिंग का, तो वो देखेंगे हम लोग। और बीच आ ही गया है तो चलते हैं। दूसरा एक एडवाइस दूंगा, अगर कभी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ बीचेस वगैरह पे और धूप रह सकती है, सनस्क्रीन हमेशा लेके चलें। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, 2 मिनट में हम लोग टैन हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। और स्किन केयर के लिए, स्किन हेल्थ के लिए सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूवी रेज और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको पता ही होगा, तो सनस्क्रीन लेके चलना चाहिए। तो आपको बताता हूँ वो डाइविंग इंस्ट्रक्शनल कोर्स जो है वो कैसा था। तो उसमें 1 to 1 या 1 to 2 जो डाइवर इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो 1 to 2 या 1 to 1 में लेके जाएंगे आपको, और बिल्कुल बेसिक बहुत अच्छे से सिखाते हैं वो, लेकिन बिज़ी बहुत रहता है। तो आज शॉप में ऐसी एक बात हो रही थी, उनके पास जगह खाली थी नहीं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर बहुत बिजी महीना रहता है, पानी भी गर्म, मौसम भी अच्छा, और उतना बिजी टूरिस्ट टाइम है नहीं, तो कॉस्ट वगैरह वो सब भी डाउन रहती है, फ़्लाइट्स की कॉस्ट वगैरह भी कम रहती है, और बहुत अच्छे से वो आपको बिल्कुल सिखाएंगे। आई थिंक उन्होंने बताया 135 यूरोज़ फॉर 1 पर्सन, और उसमें आपको 3 घंटे का कोर्स रहेगा। तो एक जो डाइविंग, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं और जिनको डाइविंग का शौक़ है वो कर सकते हैं, तो एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो बाद में और भी कर सकते हैं, एक डाइविंग कोर्स भी हो जाएगा। और बीच अब ऑलमोस्ट आ ही गया है। एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है तो कानों पे जो प्रेशर होता है ना, जितना डीप जाएंगे उतना ज़्यादा लगता है, तो बहुत लोग फिर उसके कारण और नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। सी के क्रीचर्स वगैरह, मछलियाँ, टर्टल्स वगैरह काफ़ी सारे दिखते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई शार्क से कितना डर है, शुड आई बी स्केयर्ड ऑफ शार्क्स, तो उन्होंने बोला शार्क वगैरह यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कभी कभी वंस इन ईयर शार्क अटैक होता है, बट मेडिटेरेनियन सी में शार्क्स वगैरह उतनी दिक्कत नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। चलते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं इसी बीच पे। ये देखिए ये सारे टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, मुझे लगता है पब्लिक ही होगा। एक उठाते हैं हम लोग, आ जा इधर, इसको उठा तो ले। मज़ा आ रहा है यहाँ पर पूरे पानी में घुस के, और हम लोग, अच्छा है, पानी का टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा है और इट्स वार्म, ऊपर सूरज, अच्छी खासी गर्मी, और पानी में मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और इतना क्लियर वाटर है, देखिए कितना क्लियर वाटर है, बिल्कुल फ्लोर भी आपको दिख रहा होगा, इतना क्लियर वाटर है। और यहाँ पर जो आपको बताया था पहले, यहाँ पर एक एयरपोर्ट यहीं पे पास में है, और यहाँ एक हवाई जहाज लैंडिंग के लिए जा रहा है। और ये है पीछे सिटी का व्यू, और सिटी देखिए चारों तरफ कितना बढ़िया दिख रहा है। और ये तो है मेडिटेरेनियन सी में है हम लोग, बट इज़राइल में वहाँ पे डेड सी है। डेड सी जो है मतलब नॉर्मल सी लेवल है उससे काफ़ी नीचे रहता है, तो बहुत ही ह्यूजली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट उसमें है, कोई मरीन लाइफ उसमें नहीं है। और उसमें आप एक्चुअली बस फ्लोट कर सकते हैं, आराम से एकदम फ्लोट कर सकते हैं, डूब ही नहीं सकते हैं उसमें। और उसका जो सॉइल है कॉस्मेटिक्स के में काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि उससे स्क्रब वगैरह करते हैं, काफ़ी सारे मिनरल्स वगैरह हैं उसमें, तो वो बोलते हैं ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो वहाँ भी लोग जाते हैं। अभी तो वहाँ दंगा फसाद चल रहा है, लेबनान, इज़राइल, मुश्किल है अभी जाना, बट देखते हैं। यहाँ से बहुत दूर नहीं है, यहाँ से थोड़ी ही ईस्ट में लेबनान, इज़राइल वगैरह यहीं पर है। इनफैक्ट साइप्रस में अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह का एयरबेस वगैरह है काफ़ी सारे, तो यहाँ से वो लोग ओवरवॉच रखे रहते हैं। अभी शाम हो रही है और
काफ़ी सारे लोग जो है अब बीच पे धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, गर्मी थोड़ी कम हो रही है। यहाँ पे जिम है, सारे लोग यहीं पे बीच पे ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं और अभी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हम लोगों ने भी किया। हो गया, बीच तो हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। रुको जरा, सबर करो। एनी लक? एनी लक? मिल गई चाबी। चाबी छूट गई थी बीच पे ही, फिर ये गया लेके आया, आधा घंटा बैठे रहे यहीं पे बाहर। इतना बड़ा